ब्रांडिंग इन योंगसो एपिसोड 20 में हम देखते हैं उन्होंने वहाँ से चला जाता है और वहीं पे यूमी होती है जो उनकी सारी बातें सुन लेती है और उसे सोल साहब के बारे में पता चल जाता है। नेक्स्ट सीन में हम कायना को उसके घर के सीक्रेट रूम में देखते हैं जहाँ वो सोचती है आखिर कौन सा एविडेंस सीईओ हान के पास है जो उन्हों को चाहिए। फिर हम नेक्स्ट डे सेगे ग्रुप का सीन देखते हैं जहाँ कायना उन्हों के जगह पे ऑफिस में होती है। तभी सीईओ हान उसके पास आते हैं और बोलते हैं मैंने कल रात के बारे में सुना, तुम कायना को हरा देना अपने प्रेजेंटेशन से। तब कायना पूछती है अगर मैं उसको हरा दूं तो मैंने जो मांगा था क्या वो मुझे मिलेगा? तो सीईओ हान बोलते हैं बिल्कुल मिलेगा और तुमने भी तो देखा था। और वो अपने पॉकेट का इशारा करते हैं और चले जाते हैं। तब कायना उन्हों के दोस्त को बुलाती है। फिर वो उनसे अपने टीम में आने को बोलती है लेकिन वो मना कर देते हैं और बोलते हैं हमें अपने टीम को भी देखना है। तो कायना बोलती है तुमने वो सब तो कर दिया था जो कायना ने तुमसे बोला था। फिर वो जंगू को कॉल करता है क्योंकि वो इनका सुपीरियर था और उससे बोलता है कि ये दोनों आज से मेरे अंडर काम करेंगे और फोन काट देता है। फिर हम उन्हों को देखते हैं जो कायना का ऑफिस में होता है और सोचता है मुझे जब तक एविडेंस नहीं मिलता मुझे सीईओ हान की मदद करनी होगी और ऑफिस से निकलता है। तभी वहाँ अंडरडॉग टीम आ जाती है। तो उन्हों पूछता है आप लोग यहाँ क्या कर रहे हो? तो लियांग बोलती है HQ मोटर्स में जो सब आपने गड़बड़ किया है उसको ठीक करने में हम आपकी मदद करेंगे। और डेस्क पे बैठ जाते हैं और एक दूसरे में खुद से काम को बांट लेते हैं। तब जेनी बोलती है अब मैं कौन सा काम करूं? तो उन्होंने उसे सोशल मीडिया के थ्रू इस टेक्नोलॉजी के मार्केटिंग के बारे में पता करने को बोलता है और खुद भी काम में लग जाता है। फिर हम मिस्टर नाम को देखते हैं जिन्हें यूमी कॉल करके बुलाती है और बोलती है मेरे पास एक सीक्रेट है जो कायना और उन्हों के बीच चल रहा है। तब मिस्टर नाम यूमी के पास जाते हैं और पूछते हैं उनके बीच क्या चल रहा है। तो यूमी बोलती है मुझे लगता है उनका सोल स्वैप हो गया है। तब मिस्टर नाम हंसने लगते हैं मुझे पता है मैं ये बोलते हुए उल्लू लग रही हूँ लेकिन इसीलिए तुम्हें बुलाया है। तब मिस्टर नाम बोलते हैं अगर ये सच भी हुआ तो हमें क्या फायदा? तो यूमी बोलती है अगर ये सच हुआ तो कायना के अंदर उन्हों होगा जिसे कुछ नहीं पता, जिसका हम यूज कर कायना को बर्बाद कर देंगे। तब मिस्टर नाम कायना के केबिन के बाहर से देखते हैं जहां उन्होंने अंडरडॉग टीम के साथ मीटिंग कर रहा होता है। फिर मिस्टर नाम केबिन का दरवाजा ओपन करते हैं जहां सब उनको अजीब नजरों से देखते हैं। तब मिस्टर नाम बोलते हैं मौसम बहुत अच्छा है, हमें हमेशा काम नहीं करना चाहिए, क्यों ना हम बाहर चलें? तो उन्होंने मान जाता है। तो मिस्टर नाम चले जाते हैं। बाहर जाकर खुद से बोलते हैं ये कायना नहीं हो सकती, मैं मीटिंग के बीच में गया और इसने मुझे कुछ नहीं बोला। फिर हम रात का सीन देखते हैं जहाँ उनकी तैयारी चलती रहती है जहाँ जेनी को ऑनलाइन मिलता है कि एक छोटी कंपनी है जो सेम टेक्नोलॉजी यूज करती है जो HQ मोटर्स करती है और उन्हें शक होता है कि HQ मोटर्स बोलते हैं ये टेक्नोलॉजी उनकी है। तो उन्होंने सबको उस कंपनी चलने को बोलता है। फिर वो सब उस कंपनी के बाहर ही होते हैं। तभी वहाँ का दरवाजा ओपन होता है जहाँ कायना होती है। फिर वो बड़ी स्टाइल से चली जाती है। फिर वो सब अंदर जाते हैं जहाँ उस कंपनी के CEO चोई बैठे होते हैं। तब CEO चोई अपने टेक्नोलॉजी की पूरी डिटेल्स उन्हें बताने लगते और बोलते हैं कि मुझे बड़ी कंपनी पसंद है, तुम्हारे जैसी छोटी नहीं। तो लियांग पूछती है ये कौन बोला? तो CEO बोलते हैं ये उस हैंडसम लड़के ने बोला। तो वो समझ जाते हैं कि वो उन्हों था लेकिन उन्हें नहीं पता कि वो कायना है। फिर उन्हों अपने घर आ जाता है और सोचता है जो 5 साल पहले हुआ था वो मैं दोबारा नहीं होने दूंगा। फिर हम नेक्स्ट डे का सीन देखते हैं जहाँ उसका प्लान होता है कि HQ मोटर्स के प्रेजेंटेशन में वो IJET कंपनी के बारे में प्रेजेंट करेगा जहाँ अंडरडॉग टीम ये सुन चौंक जाती है। तब उन्हों बोलता है मुझे सबको बताना है कि उस टेक्नोलॉजी का असली मालिक कौन है। तो जेनी बोलती है अगर हम ऐसा करेंगे तो बहुत बड़ी मुसीबत में फंसेंगे। तो लियांग बोलती है ऐसा नहीं है कि ये चोई ने कहा कि वो मेरे टेक्नोलॉजी चोरी कर रहे हैं। दोनों बोलता है यहाँ वो बात नहीं है, यहाँ सही और गलत की बात है, आप लोगों को इसमें हिस्सा लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं अकेले ही कर लूँगा। तब वो चले जाते हैं। फिर वो सेगे ग्रुप मार्केटिंग टीम में आते हैं ताकि वो उन्हों मतलब कि कायना का प्लान चुरा सकें, जिस तरह वो कायना मतलब कि उन्हों की मदद कर पाएंगे। जहाँ वो उसके लैपटॉप से चोरी कर रहे होते हैं तभी कायना वहाँ आने लगती है और जल्दी जल्दी में ज्वेलर्स का झुमका वहीं गिर जाता है जो कायना को मिल जाता है। फिर वो लोग वो फाइल उन्हों को दिखाते हैं और गाली देते हुए बोलते हैं कि उन्हों बहुत कमीना है, उसे सब पता है कि HQ मोटर्स IJET की टेक्नोलॉजी चुरा रहा है लेकिन वो कुछ नहीं कर रहा है। फिर उन्हों बोलता है आप लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया जो मेरी मदद की, लेकिन आगे बहुत खतरा है तो मैं आगे अकेले सब देखूंगा और उन्हें भेज देता है। फिर वो खुद काम करता है जहाँ उसे कायना की एक डायरी मिलती है जिसमें उसने अपने सभी हार्डशिप्स को लिखे थे जिससे वो इमोशनल हो जाता है। फिर हम कायना को देखते हैं जिसे सोदोंग उन्हों का दोस्त मैसेज करता है जिसमें उसने सीईओ हान के केबिन के दरवाजा का पिन कोड भेजा था। तब कायना सीईओ हान के केबिन में जाती है और उनके कोट का पॉकेट देखती है जहाँ उसे दायून का हार्ड ड्राइव मिलता है जिसे उसने 5 साल पहले जलाया था सब कुछ कॉपी करने के बाद। फिर हम कायना के केबिन को देखते हैं जहाँ उन्होंने काम करते करते सो गया था। तभी वहाँ मिस्टर नाम आते हैं और उसके कंप्यूटर को रिजेक्ट कर देते हैं।
फिर नेक्स्ट डे केविन में अंडरडॉग टीम चिल्लाती है जिससे उन्हों उठ जाता है। तब जूलेक्स पूछता है आपने कंप्यूटर रिजेक्ट क्यों किया, जहां उन्हों देखता है कि सब डिलीट हो गया था। फिर वो कहीं जाने लगता है तो अंडरडॉग टीम बोलती है हमें भी साथ ले चलो, हम एक टीम है। तो उन्हों बोलता है तो फिर चलिए हम CEO चोई के साथ ले लेंगे। फिर वो हाईजेट ऑफिस जाते हैं जहाँ बाहर ही वो देखते हैं कि कायना CEO चोई को अपने साथ ले जाती है। और ये एपिसोड यहीं समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। अगर एक्सप्लेनेशन पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।